मैथमेटिक्स। यहाँ पर कुछ कंपटीशन एग्जाम्स के लिए कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हम एवरेज औसत लेते हैं, ठीक है ना। तो आज हम औसत के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि औसत क्या होता है, एवरेज क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। हमें कोई भी एक डाटा दे रखा है तो उसका हमें औसत किस टाइप से निकालना है। सपोज डेट जैसे हमें x1, x2, x3, x4 ये मान लिया हमने x की पावर n था, यानी कि इसमें n नंबर्स हैं, तो ये हमें इसका औसत निकालना। तो औसत निकालने का क्या तरीका होता है, एवरेज क्या होता है, तो औसत निकालने का यहाँ पे हिंदी में देख लो औसत, और औसत निकालने का होता है टोटल जो भी हमें दिया हुआ है, हम सबसे पहले उसका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, ठीक है। हम उसका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, और जितने भी हमें नंबर्स हैं उनसे क्या कर देंगे, डिवाइड। ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, औसत होता है, ठीक है। अब इसी टॉपिक पर हमें कुछ क्वेश्चन कवर करने। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहली पारी में 35 रन यानी कि 35 रन बनाए, दूसरी पारी में 45 रन, फिर तीसरी पारी में 37 रन बनाए, तो सभी पारियों का औसत बताइए कितना होगा, ठीक है ना। स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नोट है, मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो देखो पहली पारी में कितने रन बनाए, लिख लीजिए यहाँ पे 35 रन। दूसरी पारी में कितने बनाए, 45 रन, और तीसरी पारी में कितने रन बनाए, 37 रन, ठीक है ना। तीन पारियों में उन्होंने 35, 45 और 37 ये अलग अलग पारियों में बनाए। तो हमें इसका क्या निकालना, एवरेज। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जो भी हमें दिया हुआ है सबसे पहले आप उसका सम कर लीजिए। ये मैंने यहाँ पे सम कर लिया, और कितने 1, 2, 3, और 3 से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये हमारा औसत रन आ जाएंगे, तीनों पारियों के क्या आ जाएंगे, औसत रन, ठीक है ना, औसत आ जाएगा। अब तीनों को ऐड करके कितना आएगा, ये आएगा हमारा 117, 117/3। तो ये जब डिवाइड होगा तो 39 रन। तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया, ठीक है ना। तो एवरेज निकालने का क्या तरीका था कि भाई जितने भी हमें रन्स दिए हुए हैं हमने तीनों को सम कर लिया, और जितनी पारी खेली उनसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस प्रकार हमने औसत निकाल ली, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 39 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि राम, गीता, टीना की आयु क्रम से 30 ईयर्स, 11 ईयर्स और 16 ईयर्स है, तो उसका औसत बताइए। सेम सवाल उसी टाइप से, ठीक है ना। तो पहली की आयु कितनी दे रखी है, राम की आयु 30 ईयर्स दे रखी है, दूसरे की 11 ईयर्स दे रखी है, और थर्ड की कितनी दे रखी है, 16 ईयर। अब हमें इनका औसत निकालना। तो मैंने बताया कि औसत निकालने के लिए तीनों का सम कर दीजिए, 1, 2, 3, ये हमारे 3 है, तो 3 से क्या कर दिए, डिवाइड। तो ये हमारा औसत आ जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो 57 आ गया, 57/3, और ये हमारा कितना आ गया, 19। तो 19 ईयर्स ये इसका औसत आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है। देखो इसे हम ट्रिक के द्वारा भी निकाल सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याओं का औसत बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन संख्याओं का हमें एवरेज निकालना, ठीक है ना। तो एवरेज कैसे निकालेंगे। अब मैंने तुम्हें क्या बता रखी है, मैंने ये बताया कि भाई जितना भी हमें संख्या दी है सबको सम कर लीजिए, और जितनी भी उनकी काउंटिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 से क्या कर लीजिए, डिवाइड। तो ये तो हो गया हमारा जनरली जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। एक इसकी ट्रिक ये है कि अगर ये हमारे ओड नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारी विषम संख्या ओड है, ठीक है। तो जो हमारा औसत होता है वो मिडिल टर्म्स होती है, यानी कि बीच की संख्या होती है। अब जैसे 7 है तो इसके मिडिल टर्म्स क्या होगी, 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, 5। तो इसका औसत डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 5। औसत हम 5 में, क्योंकि मैंने बताया कि औसत जो होता है वो मिडिल टर्म्स होती है। तो इस प्रकार हम इसे ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आप जनरली सॉल्व करना चाहो तो जनरली सॉल्व करने का वही तरीका है जो हम पहले से करते आ रहे हैं कि पहले इनको सम कीजिए, औसत जब निकालेंगे 1 + 3 नहीं 2 + 3 2 + 3
प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6 प्लस के 7 और प्लस के 8। और ये हमारे कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इनको ऐड करके और 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये ऐड होकर कितने आएंगे 35 आएंगे, ठीक है ना, 35/7 और ये 5 बार जाएगा। तो इस प्रकार कैसे भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को हम इस टाइप से भी याद रखिए कि जो एवरेज होता है वो हमारी मिडिल टर्म्स होती है। तो अगर हमारे और नंबर्स दिए जा रहे हैं तो उनमें तो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बीच के टर्म्स को ही हम एवरेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा यहाँ पे 18 4 क्वेश्चन 18 19 20 और 21 22 23 24 25। अब इसे आप ट्रिक के साथ निकालो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामों में हमें टाइम बहुत कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि भाई सबसे पहले ऐड करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, तो हमें ये जो मोस्टली जो जनरली क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिक के द्वारा करने चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे इसमें काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है यानी कि ये सम है। तो हम इसमें ऐसे तो नहीं कर सकते जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि भाई 3 इधर से छोड़ दिया 3 इधर से छोड़ दिया। इसमें क्या आ रहा है 8, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, जैसे 1 2 3 4, भाई 8 का हाफ क्या होगा 4 ही तो होगा, तो 4 से हम आधा नंबर फालतू ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 21 है तो इसका जो एवरेज आएगा वो 20.5 आएगा। अगर ये संख्या हमारी 8 की जगह 7 होती तो 3 हम इधर से छोड़ते, 3 इधर से छोड़ते और मिडिल टर्म्स हम लिख देते। लेकिन अगर हमारे सम आते हैं, इवन आते हैं, जैसे इसमें 8 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे टोटल नंबर दे रखे हैं आप उसका हाफ कर लीजिए, कितना हो गया 4 1 2 3 4 और उससे 0.5 आगे कर लीजिए, तो वो उसका क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा, यानी कि एवरेज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना, जनरली। इसमें एक हमारी मिसिंग टर्म्स होती है और उसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है ना। अगर हमें औसत दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 5 है, 5 देखिए 16 13 15 11 x और 8, इनका जो और 7 है और 7, इनका जो औसत है वो हमें कितना दे रखा, औसत हमें दे रखा है, इनका औसत दे रखा हमें 12। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी निकालनी है, x की वैल्यू। बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हमें औसत दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम औसत का फॉर्मूला निकालेंगे। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है टोटल सम, यानी कि 16 प्लस के 13 प्लस के 15 प्लस के 11 प्लस के x प्लस के 8 और प्लस के 7। इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 7 से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो औसत हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 12 दिया है, तो 12 लिख दिया। और ये हमारे 16 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 11 8 और 7 को जब ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 70 आएगा, 70। और x हमारा है इक्वल में, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 7 और 70 प्लस के x, तो 84 आ गए। और ये हो गया हमारा 70 प्लस x। जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 84 में से 70 माइनस का हो गया, क्योंकि इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। और ये हमारा कितना होगा 84 में 70 का, दैट मीन्स 14। तो 14 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर हमें कोई डाटा दिया है और उसमें एक हमारी मिसिंग टर्म्स अननोन नंबर्स दिया जाता है, अज्ञात संख्या दी जाती है, उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इस टाइप से उसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। प्रथम, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम फर्स्ट
50 प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक जो संख्या है, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्रथम फर्स्ट 50 जो नेचुरल नंबर्स हैं, हमें उनका क्या निकालना? एवरेज निकालना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि ट्रिक क्या है औसत निकालने की। अगर हमें डायरेक्ट निकालनी, अब देखो आप 1 से 50 तक कैसे संख्या गिनोगे? 1 से 50 तक पहले संख्या लिखोगे, फिर उन्हें ऐड करोगे, देन डिवाइड करोगे, तो डेट मीन्स काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो इसे हम एक ट्रिक के द्वारा करते हैं कि अगर हमें इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया है तो हम उसका औसत कैसे निकालते हैं। उसका औसत निकालने का ये तरीका है कि प्रथम नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या लास्ट नंबर, अंतिम संख्या, ठीक है ना, अंतिम संख्या अपॉन 2। तो प्रथम संख्या हमारी क्या हो गई? पहला 1 से ही तो स्टार्ट होगा, तो पहला तो 1 हो गया और अंतिम 50 हो गया अपॉन 2। तो ये क्या होगा? 51 अपॉन 2। 51 का कितना होगा? 25.5, ठीक है, 25.5। इस प्रकार से हम इनका एवरेज निकाल लेते हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को किस टाइप से सॉल्व करते हैं कि इसका जो पहला नंबर से, भाई आप पता प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती हैं। अगर यहाँ पे पूर्ण संख्या होता, होल नंबर्स होता, तो उसे हम 0 से लेते। तो प्राकृतिक संख्या है, इसलिए फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया? यहाँ पे 1 हो गया और लास्ट नंबर हमारा क्या हो गया? 50 हो गया। दोनों को ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये उसका क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे प्रथम 25 नंबर्स का औसत बताइए। ये भी हमारी औसत है, ठीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम 50 की जगह आप 25 लिख लीजिए। तो 25 इनका औसत कैसे निकाला जाएगा? फिर मैं वही बता रहा हूँ कि प्रथम नंबर से हमारा क्या होगा? फर्स्ट नंबर 1 हो गया और लास्ट नंबर क्या होगा? 25 होगा। 25 अपॉन 2, तो ये कितना होगा? 26 अपॉन 2, डेट मीन्स 30। तो इसका जो औसत निकल के आएगा, एवरेज औसत जो निकल के आएगा, ये हमारा 13 आ गया, ठीक है ना। तो इन्हें हम इस ट्रिकों के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे बीच में से कोई संख्या दे रखी हूँ, ये तो चलो ठीक है कि भाई प्रथम से लेकर अंत तक, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि बहुत से हमारे बीच में से नंबर्स आए थे, तो उनको किस ट्रिक के द्वारा सॉल्व करते हैं, ये और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ये थोड़ा सा अलग है कि 6 से लेके 45। क्वेश्चन नंबर 8, 6 से 45, 6 से 45 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स का हमें क्या निकालना? औसत निकालना। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर सामने देख लीजिएगा। अब इसका औसत कैसे निकालते हैं? अब देखो, ये हमारी शुरुआत तो है नहीं, तो हम इनके लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? इसमें n की वैल्यू निकालते हैं। n का मतलब हमारा अंतिम टर्म्स क्या होगा। तो n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि जो हमें लास्ट की टर्म्स दी हुई है 45, उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और 1 इसमें जोड़ लीजिए, ठीक है ना। ये इसकी ट्रिक है। कैसे? जो हमारा लास्ट नंबर है 45, यस, 45 में से मैंने 6 करके 1 ऐड, ये ट्रिक में आता 1, ठीक है ना। कहाँ से आया? ट्रिक से आया। 1 ऐड कर लीजिए 46 में से, तो ये हमारा क्या बचा? 40। तो ये हमारा आ गई लास्ट टर्म्स। अब इसका औसत निकालने का क्या है? औसत निकालने का वही तरीका। कैसे? लास्ट टर्म्स हमारी क्या होगी? 45। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो बीच में से आते हैं कि 1 प्लस के n अपॉन 2, 1 प्लस के n अपॉन 2। तो 1 क्या है? 1, और n की वैल्यू कितनी आई है? 40। तो ये कितना होगा? 41 अपॉन 2, डेट मीन्स 20.5, ठीक है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, अगर हमें शुरू से दे रखे हैं, जैसे 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 25 तक, है ना, 1 से लेकर 30 तक शुरुआत, तो उसमें क्या होता है कि पहला नंबर लीजिए और लास्ट का नंबर लीजिए, दोनों को ऐड करके उनका हाफ कर दीजिए, तो वो उनका एवरेज आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बीच में से भी, भाई 6 से लेके
45 तक, है ना, 7 से लेके कहीं तक भी पूछ सकता है। उन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो उसकी ट्रिक ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एन। सबसे पहले हम एन ज्ञात करेंगे, और एन ज्ञात करने का क्या तरीका है कि जो हमारा जैसे 6 से लेकर 45 तक यानी 6 to 45, तो 45 में से 6 घटा के उसमें 1 ऐड कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वो एन की वैल्यू आएगी, और फिर आप औसत का फॉर्मूला लगा दीजिए 1 + n/2। ठीक है, ये है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 9 देते हैं। ठीक है, बाकी एक आध क्वेश्चन बीच में प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, जैसे प्रथम 100 नेचुरल नंबर्स का औसत क्या होगा, तो ये स्वयं लगा के देखिएगा। ठीक है, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट 40 होल नंबर्स, प्रथम 40 पूर्ण संख्या है। देखो यहाँ पे पूर्ण संख्या आ गई, पूर्ण संख्या का नंबर होल नंबर, होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, प्रथम 40 संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का हमें क्या निकालना, औसत निकालना। तो देखो सबसे पहले हमें क्या है कि क्वेश्चन अच्छी तरह से पहले रीड करना है एग्जाम में। यह पूर्ण हो सकता है, प्राइम नंबर्स हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, ठीक है ना, इवन ओड हो सकता है। तो पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं, होल नंबर्स, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, भाई 0 से लेके 1 2 इस टाइप से होते हैं। तो उसी प्रकार हमने क्या बताया था औसत निकालने का तरीका, औसत का बताया था हमने। तो प्रथम नंबर, फर्स्ट नंबर, प्रथम संख्या, है ना, और प्लस के अंतिम संख्या, अंतिम संख्या अपॉन 2। तो यहाँ पे प्रथम संख्या क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, 0 0, और लास्ट नंबर क्या है, ठीक है ना, 0 से लेके 40। अब बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक कर देते हैं, वो अंतिम संख्या क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे, लेकिन संख्या अगर हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है तो प्रथम 40 संख्या क्या हुई, 39 तक आएंगी, जब भी तो 40 होंगे। ठीक है ना, तो ये हमें अच्छी तरह से क्वेश्चन रीड करना है कि पूर्ण संख्याओं को देख लेते, वो 0 से स्टार्ट हो रही है, और हमें यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट 40 नंबर्स का क्या निकालिए, एवरेज, औसत निकालिए। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रथम चलो 0 मान लिए, तो उनको पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो वो लास्ट नंबर्स लेते हैं वो 40 ले लेते हैं, 39 नहीं लेते। लेकिन याद रखो कि जब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 40 नंबर हमारा 39 तक ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर लास्ट नंबर हमारा क्या होगा, 39 2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 39 का हाफ कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 19.5। ठीक है, तो 19.5 इसका औसत आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने औसत के बारे में डिस्कशन किया। अब हम यहाँ पे, ये अब तक हमारा क्या चल रहा था, होल नंबर्स का निकाला, नेचुरल नंबर्स का निकाला, बीच में से कुछ संख्या थी उनका निकाला। अब हम जैसे प्रथम 30 इवन नंबर्स यानी कि 30 सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, तो उसका ट्रिक और देख लीजिए। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक होती है, प्रथम से लेकर अंत तक उसके लिए ये ट्रिक है। बीच में से आता है तो जो नंबर्स हमारे दिया हुआ है लास्ट नंबर, उसमें से 6 जो भी जहाँ तक भी पूछा उससे घटा के उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो वो n की वैल्यू आती है, और उसका जो औसत का फॉर्मूला होता है वो होता है n + के 1/2। अब देखो मैं यहाँ पे सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि उन नंबर्सों को हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, यानी कि उनका एवरेज, औसत किस प्रकार से फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 30 इवन नंबर्स, प्रथम 10, प्रथम 30 सम संख्याएं, सम संख्याएं देख लीजिए, इनको हम इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं, इवन नंबर्स। ठीक है, इनका हमें क्या निकालना, एवरेज निकालना, औसत निकालना। तो इनका सम संख्याओं का औसत निकालने का क्या तरीका होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। भाई सम संख्या तो 2 से स्टार्ट होंगी, 2 4 6 एंड 30 के लिए 60 हो जाएगा हमारा लास्ट नंबर। ठीक है ना, 30 के लिए क्या हो जाएगा, 60 लास्ट नंबर हो जाएगा हमारा, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो तरीका वो ये है, बस हमें यहाँ पे यही डिस्कशन वो करना है कि भाई सबसे पहले सम संख्याएं,
तो यहाँ पे क्या बताया था इसका औसत? मैंने औसत का फॉर्मूला क्या बताया था भाई? फर्स्ट नंबर 2, यानी कि इसको भी इसी ट्रिक से कर लेते हैं जो मैं बता रहा था। अलग ट्रिक होगी, अलग ट्रिक कुछ नहीं है, अलग सिर्फ इसलिए है क्योंकि सबसे पहले आप नंबर्स लिखिए। जब तक आपको नंबर्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी कि भाई इवन नंबर्स क्या होता है, ओड नंबर्स क्या होता है, नेचुरल क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि उनको लिखने में ही प्रॉब्लम होती है। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे प्रॉब्लम को फेस करते हैं वो करते हैं हमारे प्राइम नंबर्स और होल नंबर्स में। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन पहले दिया था प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं को, तो वो क्या करेंगे कि प्रथम संख्या तो 0 मान लेंगे, लेकिन लास्ट को वो मोस्टली 40 ही रीड करते हैं। तो हमें यहाँ पे 40 नहीं करनी है, 39 करनी थी। इसी प्रकार इवन नंबर्स, ठीक है, ये हमने लिख दिए। और जो मोस्टली प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी प्राइम नंबरों में। बहुत से बच्चे प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन जो पढ़ते हैं कि प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो अपने आप से विभाजित होते हैं, यानी कि अपने आप से डिवाइड होते हैं। ये बात करेक्ट है, बट एक को छोड़कर एक इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये है, तो इसका प्रथम नंबर क्या होगा 2 हो गया, और लास्ट का नंबर क्या होगा 60 होगा। तो अपॉन 2 डेट मीन्स क्या होगा 62, और 62 का हाफ क्या होगा 31। तो ये इस प्रकार हमारा सम संख्याओं का क्या आ गया, औसत आ गया। विषम संख्याओं का औसत सेम है, ठीक है ना। देखो मैं एक विषम संख्याओं को एक मैं यहाँ पे ट्रिक और बता देता हूँ विषम संख्याओं के लिए। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है ना, अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हो देख लीजिएगा आप। प्रथम 60 विषम संख्याएं, फर्स्ट प्रथम 60 विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स, इनका हमें क्या निकालना, एवरेज निकालना, औसत निकालना। अब ओड आ गई, सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करना, ठीक है। विषम संख्या जो 1 से स्टार्ट है, 1 3 5 7, जब आप 60 तक पहुंचोगे लास्ट 119 आएगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा, अब इनका हमें औसत निकालना है, तो वही तरीका, ठीक है, कि भाई औसत कैसे निकालते हैं। मैंने बताया नहीं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर, यहाँ पे 60 में कितना आ रहा है 199, तो अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 120, और 120 का हाफ कितना हो जाएगा 60। तो इस प्रकार 60 आ गया। और याद रखिए हमेशा, हमें इसे लिखने की कोई ज़रूरत ना, जितनी हमें विषम संख्याएं पूछी गई हैं, विषम संख्याओं का औसत उतना ही होता जितनी वो पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पे 60 विषम संख्या है, तो 60 विषम संख्या का औसत कितना होगा 60, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 35 यानी कि 35 विषम संख्या का औसत कितना 35, आप इस टाइप से लिखने की कोई जरूरत ना, ठीक है ना। तो ये आप नोट में लिख सकते हो विषम संख्याओं के लिए कि भाई विषम संख्याओं का औसत उतना ही होता है, औसत उतना ही होता है जितना पूछा जाता है, जितना, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखना, जितना पूछा जाता है, ठीक है ना, जितना पूछा जाता है मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, तो आप इसे नोट कर लोगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 60 का पूछा है तो 60 औसत हो गया, 35 का पूछा 35 हो गया, जितनी भी हमें विषम संख्या। लेकिन ये ट्रिक किस पे अप्लाई होती है, ओनली ओड नंबर्स, दिस ट्रिक्स अप्लाइड ओनली ओड नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे हमने औसत के बारे में कुछ डिस्कशन किया, ठीक है। अब मल्टीपल्स आते हैं, गुणज आते हैं। भाई अब तक हमने सबसे पहले नेचुरल, फिर होल नंबर्स, फिर बीच में से, फिर इवन, ओड यानी कि विषम और सम संख्या है। अब आते हैं गुणज, यानी कि गुणज को क्या बोलते हैं, मल्टीपल। अब हमें मल्टीपल संख्याओं का औसत किस टाइप से निकाला जाता है, तो एक क्वेश्चन उनके ऊपर और देख लीजिएगा। ठीक है ना। प्रथम 7 के संख्या 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत निकाली जाए कि उसके जो 9 मल्टीपल हैं उनका हमें क्या निकालना, गुणज निकालना, एवरेज निकालना।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 है संख्या 7 के नंबर्स कोई हमारा 7 दे रखा है, इसके जो हमें 9 गुणज यानी कि 9 गुणज, हिंदी में गुणज बोलते हैं और इंग्लिश में इसे मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल, ठीक है ना। उनका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो क्लियर सी बात है कि जो 7 का टेबल है हम वो 9 तक पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी कि 7 का पढ़ा हम 9 तक देखेंगे। तो 7 14 है ना, तो इसे लिख लीजिए 21 और 35 42 49 56 और 63। ये मैंने 7 का टेबल लिख लिया यहाँ पे 9 बार तक, ठीक है ना। तो अब इनका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो वही बात है, फर्स्ट नंबर इसका कितना है 7, लास्ट नंबर इसका कितना है 63/2। तो ये औसत निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। बस हमें क्या करना है कि अगर मल्टीपल पूछा तो भाई आप मल्टीपल लिख लीजिए, इवन संख्या पूछें यानी कि सम संख्या पूछें तो सम संख्या लिख लीजिए, होल नंबर्स पूछें तो होल नंबर्स लिख लीजिए। यानी कि जिनका भी औसत पूछा जाता है उनका इसी फॉर्मूला से करते हैं, प्रथम संख्या अंतिम संख्या अपॉन 2, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस की लास्ट टर्म अपॉन 2। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 7 है और ये कितना है 63 है, तो कितना हो गया 70 हो गया, 70/2 35। तो इसका 35 हमारा एवरेज, डेट मीन्स औसत आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार मैंने सभी संख्याओं के जैसे नेचुरल, होल, इवन, है ना, ओड, इन सभी संख्याओं के औसत के बारे में डिस्कशन किया। तो यहाँ पर हमारा ये टोटल औसत का जो संख्याओं के ऊपर औसत निकालते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपको और भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स करके बोल सकते हो, ठीक है। थैंक यू।